हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की इस क्विज सीरीज में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मूव करें हम अपने डेली करंट अफेयर्स की तरफ, जान लेते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जो कि किसी स्टैटिक जीके से रिलेटेड होता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द प्ले नील दर्पण इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवोल्ट। ऑप्शन ए संथाल रिवोल्ट, ऑप्शन बी पावना राइट्स, ऑप्शन सी इंडिगो रिवोल्ट और ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। यानी कि क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जो हमारा प्ले है नील दर्पण है ना, वो निम्नलिखित में से किन रिवोल्ट से रिलेटेड है। तो किस रिवोल्ट से रिलेटेड है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि जो नील दर्पण है प्ले है वो किस ऑथर ने लिखा हुआ है, कौन से फेमस ऑथर है जिन्होंने नील दर्पण नाम का प्ले रखा था। जो करेक्ट आंसर देगा मैं उसके आंसर को हार्ट मार्क कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन सी उर्मिला चौधरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो किसको मिला है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड? ये जो अवार्ड मिला है नेपाल की एक फीमेल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है और उनका नाम है उर्मिला चौधरी। ठीक है, नेपाल में एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं है ना, जो एंटी रेसिज्म या ह्यूमन राइट अब्यूज के अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द नेशनल यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर और ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, इसका बर्थडे होता है एक्चुअली है ना 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताइए यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो किस जगह पर है। ठीक है, चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024। तो अभी हाल ही में इंडिया में एक लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज करी गई और उस लीडरशिप समिट का जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई जो यंग टैलेंट है उसको कैसे प्रमोट करें, यंग टैलेंट को है ना, युवा कौशल को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसी सब पे एक डिबेट की गई, बहुत सारे है ना प्रोग्राम्स किए गए, डिबेट्स वगैरह, ग्रुप डिस्कशन, ये सब चल रहा था वहाँ पे। तो किस जगह पर ये लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज करेगी? तो जिस जगह पर ये लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज करी गई उस जगह का नाम है IIT गुवाहाटी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन IIT मद्रास एल्यूमिनाई हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द गूगल। तो एक और इंडियन है ना, हमारे इंडिया के फीडर में एक और नया कैप ऐड हो गया है और एक इंडियन को फिर से जिम्मेदारी मिली है गूगल का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनने की, है ना। तो आज देखो है ना, जितना भी IT मार्केट है, टेक्नोलॉजी मार्केट है, इंडियन लोग डोमिनेट कर रहे हैं और इंडियन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक और इंडियन, ठीक है, जो कि IIT मद्रास से पास आउट है ना, इनको बनाया गया है गूगल का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। तो क्या नाम है इनका? ऑप्शन ए N किशोर, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम सुंदर, ऑप्शन सी प्रभाकर राघवन, ऑप्शन डी गौरव गुरुंग। ठीक है, तो इनका नाम है प्रभाकर राघवन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ JP Morgan Chase इंडिया। ठीक है, अभी हाल ही में किसको JP Morgan Chase इंडिया का नया CEO बनाया गया है? ऑप्शन ए दिव्या खोसला, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी प्रणव चावड़ा, ऑप्शन डी विनय सिकरवार। तो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रणव चावड़ा, याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजेज इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं है ना, कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो
सरकार को हैंड ओवर कर दिए कि भाई हम इसको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। सरकार ने यानी कि हमारी प्रेसिडेंट ने उस रिकमेंडेशन को मानते हुए, है ना, सेम उन्हीं पर्सन को क्या अपॉइंट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट चीफ जस्टिस। और ये सुप्रीम कोर्ट के 51th, है ना, 51th चीफ जस्टिस होंगे, है ना। और इनका टेन्योर जो होगा 11 नवंबर से शुरू होगा, 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक ये इंडिया के चीफ जस्टिस रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हॉकी लेजेंड अनाउंसेस हर रिटायरमेंट फ्रॉम हॉकी? ठीक है, तो एक फीमेल हॉकी प्लेयर है और 15 साल की इंटेंस हॉकी सर्विसेज के बाद इंडिया को इन्होंने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट, है ना। तो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, है ना, हर कोई जानता है इन्हें। ऑप्शन ए बलजीत कौर, ऑप्शन बी रानी रामपाल, ऑप्शन सी नेहा गोयल, ऑप्शन डी नवनीत कौर। तो इनका नाम है रानी रामपाल। इन्होंने, है ना, अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम रिटायर कर रहे हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में, है ना, एक और रिकॉर्ड बना है, ठीक है, और वो रिकॉर्ड है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का। तो विच बॉलर हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाथन लॉयन, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी मिचेल स्टार्क। तो किसने, है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? तो ये हैं हमारे इंडियन बॉलर रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, 189 विकेट्स के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है किसका? नेथन लॉयन का। इससे पहले सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नेथन लॉयन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज सेट अप ए स्पेशल कोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? ठीक है, तो अभी हाल ही में एक हमारा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उसने स्पेशल कोर्ट्स अनाउंस किए, है ना, ऐसे कोर्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करने वाले हैं? जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, उनके लिए काम करने वाले हैं। तो अपने आप में एक यूनिक आइडिया है, यूनिक इनोवेशन है। तो कौन सा स्टेट है जिसने इस इनोवेशन को लागू किया है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सिक्किम। तो ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली ने पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, है ना, हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए क्या शुरू किए, है ना, कोर्ट शुरू किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेस हैज बीन named the most popular travel destination for Indians in 2025 according to the Sky Scanner ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ठीक है, तो अभी हाल ही में स्काई स्कैनर्स की ट्रैवल ट्रेंडिंग रिपोर्ट आई, है ना, और जिसमें इन्होंने जगह जगह जाके पूरे इंडिया में, है ना, लोगों के व्यूज लिए कि भाई आपकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। तो किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले? ऑप्शन ए है केदारनाथ, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी शिलोंग और ऑप्शन डी श्रीनगर। ठीक है, तो किसको मिले हैं ये सबसे ज़्यादा वोट? तो शिलोंग सबसे ज़्यादा वोट्स के साथ, है ना, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया है शिलोंग। किस स्टेट में? ये कैपिटल है किसी स्टेट की, है ना, बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि शिलोंग किस स्टेट की कैपिटल है। ठीक है, तो शिलोंग बन गया है सबसे, है ना, मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा, इन विच स्टेट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड ए न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, है ना, रिसेंटली। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, हम नए नए तरह की जो मिसाइल्स है वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैलेंजेस बढ़े हैं, हमारे एनिमीज बढ़े हैं, है ना, तो हमें ज़्यादा मिसाइल्स की, ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स की, ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स की ज़रूरत है। और
इन मिसाइल्स को ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी किसी भी घर में रख के मिसाइल को टेस्ट कर देंगे, इनके लिए प्रॉपर मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनानी पड़ती है, एमटीआरस बनानी पड़ती हैं। तो अभी तक हमारे पास एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज थी उड़ीसा में, एन ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, वहाँ पे हम अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करते थे। बट अभी हाल ही में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसकी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ है, उसने ये डिसीजन लिया है कि हम एक और टेस्टिंग रेंज बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो किस स्टेट में अभी हाल ही में, है ना, ये डिसीजन लिया गया है कि, है ना, कि इस स्टेट में बनाई जाएगी नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किस जगह पे बन रही है ये? ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में नागया लंका नाम की एक जगह है, वहाँ पर MTR जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वो हमारी अप्रूव की गई है, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो आज के इस करंट अफेयर्स में, है ना, इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।